रेप। आज हम एक ऐसे जजमेंट की बात करने वाले हैं जो कि रेप से संबंधित है। आजकल के समय में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो भी आपस में रहते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप जो कि फिजिकल रिलेशन होता है वो बनना बहुत ही आम बात हो गई है। जब तक उन दोनों के बीच में सब ठीक रहता है तब तक वो आपसी सहमति से रिलेशनशिप में बने रहते हैं, और जैसे ही एक पार्टनर दूर होना चाहता है या कोई ऐसी बात पता चलती है जिसकी वजह से वो दूर हो जाता है, तो जो लड़कियां हैं वो क्या करती हैं कि रेप का केस कर देती हैं। देख, रेप बहुत सारे लोगों के साथ होता भी है। अगर उनके साथ होता है तो कानून के द्वारा जिस व्यक्ति ने इस तरह का ऑफेंस किया है उसे सजा दिला सकते हैं, और उन्हें उस व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए जो भी लड़कियां हैं उन्हें मैदान पे आना भी चाहिए। लेकिन जैसे कि जो 498 ए का केस है, उसमें जिस तरह से मिसयूज बढ़ रहे हैं, ठीक इसी तरह से अब जो रेप के केसेस हैं वो भी बहुत ही ज्यादा मिसयूज हो रहा है। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि ये जो भी हम नई वीडियो डालें उससे आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि आप तक सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, इस केस में होता क्या है, अब हम इस केस के फैक्ट के बारे में समझते हैं। इस केस में होता ये है कि आजकल के समय में जिस तरह से पहले क्या होता था कि महिलाओं को घर के अंदर रखा जाता था और जो पुरुष होते थे वो बाहर जाकर के काम करते थे। ये नियम था कि बाहर पुरुष जाएंगे काम करेंगे और महिलाएं घर के अंदर जो घर का काम होती है वो करेंगी। लेकिन आज के समय में जिस तरह से पुरुष बाहर जाके काम करते हैं, ठीक उसी तरह से महिलाएं भी बाहर जाकर के काम करती हैं। और ये अच्छी बात है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, और आज के समय में देखा जा रहा है कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। ये एक अच्छी बात है। और जिस तरह से पुरुष और महिला दोनों लोग साथ में काम करते हैं, वहां पर दोस्ती होनी आम बात है, क्योंकि आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। इसके बाद होता यह है कि उन दोनों के बीच में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन आ जाता है। इसके बाद आपसी सहमति से फिजिकल रिलेशन भी बनने लगते हैं। ठीक इसमें भी यही होता है इस केस में कि जो इसमें लड़का और लड़की होते हैं एक ऑफिस में ही काम करते हैं, दोनों के बीच में आपस में बातचीत शुरू होती है। इसके बाद उन दोनों के बीच में रिलेशन बनता है और फिजिकल रिलेशन में वो लोग आ जाते हैं आपसी सहमति से। इस तरह से जब फिजिकल रिलेशन बनता है, इसके बाद वो दोनों आपस में बात करते हैं, यहाँ तक कि बात पहुंच जाती है शादी तक कि हम दोनों आपस में शादी करेंगे। इसके बाद होता ये है कि जो लड़का होता है उसे इस चीज की जानकारी होती है कि जो लड़की है वो उसे डबल क्रॉस कर रही है। डबल क्रॉस करने का मतलब ये हुआ कि जो लड़की है वो उस लड़के के साथ तो फिजिकल रिलेशन में थी, उसके साथ साथ वो किसी और लड़के से भी उसका रिलेशनशिप था। जब इस चीज की जानकारी उसके बॉयफ्रेंड को होती है तो वो उस रिश्ते को खत्म कर देता है और वो दूर हो जाता है। जब वो दूर होता है तो लड़की क्या करती है कि वो केस कर देती है रेप का। तो जब ये कोर्ट में केस जाता है तो लड़के के द्वारा पूरी ये कहानी बताई जाती है। तो कोर्ट के द्वारा ये देखा जाता है, सारी चीजों को समझा जाता है, फिर वो कोर्ट ये कहती है कि आप दोनों के बीच में सालों से रिलेशनशिप में था और सालों से फिजिकल रिलेशन में बना रही थी। यहाँ तक कि जो फैक्ट देखा उसमें ये चीजें थी कि जो लड़के ने बताया था वो ये बताया था कि वो लड़के को प्रेशराइज भी करती थी कि वो ओयो होटल जाए, वहां पर मिले। और जब वो, आप सभी लोगों को ये चीज मालूम होगी कि जब भी कोई कपल ओयो जाता है तो वहां पर आधार कार्ड यानी कि आईडी कार्ड जमा होती है और साइन भी कराया जाता है। कोर्ट ने कहा कि जब आप ओयो होटल जा रही थी, वहां पर आईडी दी जा रही थी, साइन कराया जा रहा था, तब आपने अपने मन से ही साइन किया, अपने मन से ही आईडी दी, और आप ही उस लड़के से बोला करती थी कि ओयो चले। जब इतने सालों से आप दोनों फिजिकल रिलेशन बना रहे थे, तब आपने कोई पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं किया?
अगर रेप ही हुआ था, और आप अपनी मर्जी से ओयो होटल क्यों जाती थी? तो ये सारी चीजें जो लड़के ने बताई और जो साक्ष्य दिए, उनके आधार पर ये क्लियर हो गया कि जो लड़के ने केस किया है ये गलत है। तो जो केस का टाइटल है वो है अभिजीत कुमार बनाम स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली। तो इस तरह से लड़के ने अच्छे से प्रूफ कोर्ट में दिया और वो इस केस से बरी हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति ये कहते हैं कि न्याय सही से नहीं होता है, न्याय हमेशा महिलाओं और लड़कियों के पक्ष में ही होता है, तो ये कहना आप लोगों का गलत है। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन आप अगर हार रहे हैं तो आपकी गलती से होता है, क्योंकि आप कोर्ट में अच्छा एविडेंस नहीं रख पाते हैं, कोर्ट में एविडेंस को प्रूफ नहीं कर पाते हैं, कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, जिसके आधार पर आपका केस हल्का हो जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोर्ट सिर्फ महिलाओं की ही सुनती है। कोर्ट के सामने एविडेंस अगर आप प्रॉपर अच्छे से रखेंगे और इस तरह का ठोस सबूत रखेंगे जिससे कि ये साबित हो सके कि महिला या लड़की गलत है, तो अगर आप सही हैं, आपके पास एविडेंस है, तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप गलत है, आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस नहीं है, हम गलत है, हम केस लड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर सही हैं तो सबसे पहले आप एविडेंस को कलेक्ट कीजिए, इसके बाद ही आप कोर्ट में जाएं, एविडेंस को अच्छे से प्रूव करें और कोर्ट को कन्विंस कीजिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा, जिस तरह से इस केस में लड़के को मिला था। ये जानकारी आपके लिए बेहद लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।